अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 9 नवंबर 2023। स्मोक की हालत बहुत बुरी हो चुकी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब को इतने आसान तरीके से स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम हाई कोर्ट ने उठाए हैं वो काबिल सताइश है। इन प्रोसीडिंग्स का मैं बड़े अरसे से हिस्सा रहा हूँ। मेरी अपनी जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल या मुनीर अहमद की दरख्वास्तें हैं वो इस केस के साथ साथ चलती हैं और हमारी कोशिश होती यही कि माहौलियात के हवाले से ये काम करते रहो। जो क्रेडिट जाता है बड़ी मेहनत की है। लॉकडाउन का एक जो कॉन्सेप्ट इमरान खान ने तजवीज़ किया था वही इतलाक़ चल रहा है और उससे फ़र्क तो यकीनन पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं, जो सर्वे और पोल करवाए जा रहे हैं उसका नताइज सामने आ चुके हैं और पोल अब डिलीट होना शुरू हो गए और उसमें भी कुछ बड़ी मज़ेदार सी बातें हैं। साइफ़र और तोशाखाना केस के इतने कमज़ोर हैं और इसका हल क्या होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। 9 मई के वाक़या के हवाले से जो आगे चीज़ें सारी चल रही हैं, अब आगे क्या होना है या क्या हो के रहेगा वो सारा कुछ आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। सदर पाकिस्तान ने जो निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, मरासला अरसाल किया है, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले 9 मई के वाक़े के हवाले से बात कर लेते हैं। सनम जावेद और खदीजा शाह की रिहाई हुई। सनम जावेद को गिरफ़्तार कर लिया गया और एक और मुकदमे में। अब वो मुकदमा थाना लिटन रोड पे है। पता नहीं अब कौन सा मुकदमा है जो थाना लिटन रोड के अंदर मौजूद है। तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि इन लोगों को इतनी आसानी से खलासी नहीं होने वाली है। किसी न किसी मुकदमे में ये मंतकी अंजाम की तरफ जाना है। शायद आवाम को सबक सिखाना चाहती हैं। मेरा हाल आवाम को उतना सबक सिखाया जाए जितना वो सीखना चाहती है। नफ़रत उतनी बढ़नी चाहिए। पहले सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद एक वक्त लगा था कौम को अपनी जगह पर वापस आने के लिए। तो ये भी ज़रा सोचने की बात है। फ़ैसला उन लोगों ने करना है जिन्होंने करना है। हमारा तो काम है बता दिया जाए आपके सामने। लेकिन यहाँ अदालती निज़ाम से अभी भी सनम जावेद के वालिद को एतबार है, लेकिन बाकी लोगों को इससे एतबार उठता जा रहा है। और सिर्फ एक अदालतें अगर ठीक हो जाए, अदालतों का अगर रूल ठीक हो जाए तो ये हालात ठीक हो जाए। बहुत से लोगों को उम्मीदें लगाई हुई थी जैसे काजी फायजी साहब के आने के बाद उन्होंने ये निज़ाम बहुत बेहतर होगा। मैंने बहुत पहले कह दिया था आपको, और मैं आपको बार बार क्या दोहराता था कि लॉयर मूवमेंट के 2 मकसद थे। एक तो जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाना था और हटा के जिस तरीके से नवाज शरीफ ने रोल प्ले किया वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके सामने वाज़ेह तौर पर मैं बता चुका हूँ। और जजेज़ अपनी मर्ज़ी के भर्ती करने थे और जजेज़ अपनी मर्ज़ी के भर्ती इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब जहाँ वक्त के धारे में इस तरह फंसे हैं, लेकिन पीछे जो एक बहुत लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा जो एजेंडा था वो चीज़ें अब सामने आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रही हैं। आपको ले चलते हैं सदर पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो सदर पाकिस्तान ने ट्वीट के ज़रिए जो बताया है, जो ख़त लिखा है, जो मरासला लिखा है। और कुछ लोगों का ख्याल है टीवी चैनल पे बैठे हुए कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन को क्या लिखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं ना, तो सारी मशीनरी जो रन कर रहे हैं वो तो इंतज़ामिया कर रही है। वो निगरान वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, ये चला रहे हैं ना। और इलेक्शन कमीशन तो आपके सामने है, वो तो उनकी मर्ज़ी और पसंद और नापसंद की आप अंदाज़ा लगाएं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई थी उसके बाद तमाम ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एडवोकेट जनरल दफ्तर और अटॉर्नी जनरल सब तब्दील कर दिए गए। और अभी आप देखेंगे वो सारे के सारे लोग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी अपनी मर्ज़ी की हो रही है, जिनको चाहते हैं वो मर्ज़ी लगाना है, जिसको चाहते हैं उतारना, उसके अलावा कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पर सवाल बहुत वाज़ेह है। और इस पर पोल में फिर जो मैंने पूछा बहुत से लोगों को एतराज़ भी आया। मैंने जो अपना पोल पूछा और मेजॉरिटी ने 80% से ज़्यादा मेजॉरिटी वोट पोल सब के आ गए। पोल डिलीट भी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून की अपनी सोशल मीडिया ने गलती से ये काम कर लिया, लेकिन साथ साथ गरीदा फ़रूकी भी कहीं से उठ खड़ी हुई। गरीदा फ़रूकी ने अपने घर में सर्वे कराया। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। मैंने भी सवाल उठाए। मैंने कहा बताएं ये सर्वे कहाँ किया है, किस जगह किया है, ज़रा कौम को पता चलना चाहिए। घर में सर्वे हुआ है और आप पब्लिकली करेंगे तो जूते पड़ेंगे लोगों को आप झूठ बोलने के ऊपर। सदर मुल्क जो बड़ा अहम ख़त है ना, सदर मुल्क ने जो निगरान वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा है बुनियादी हकूक़ और हम सियासी जो मैदान है के हवाले से ख़दशात का इजहार किया है। और ये लिखा था आपको पता है उमर अयूब ने, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ख़वातीन सियासी वर्कर की तवील नज़रबंदी, अदालत की जानब से रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आयन के आर्टिकल 4 और 5
के तहत मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। 17 के तहत सियासी जमातों की रुकनीत या तनसीम साजी करना शहरी का हक़ है। आर्टिकल 19 के हवाले से सदर पाकिस्तान ने लिखा, सियासी वाबस्तगी रखने वाले और जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया पर बहस हुई। सदर मुमलिकत लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदलने पर ऐसे वाक़या का तशवीश का बायस बनते हैं। अब सदर पाकिस्तान ने यह लिखा है आइन के आर्टिकल 41 को सामने रखते हुए, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे कोई असर नहीं होना। वो तो ख़ुद कहते हैं कि मुझे तो खुद पता नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है, मैं तो आराम से अपना ओहदा जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन निगरान लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा और मैंने वो ट्वीट भी किया है कि नवाज़ शरीफ जो है गवर्नर उसमें चले गए सियासी मीटिंग करने के लिए, कहा यही कि दुआ के लिए है, लेकिन वो पूरा जो तरीक़ाकार प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह वो सारी चीज़ें हैं, तो वो तो खदशात क्या कहें, सवाल है इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो एक ही सियासी जमात को लेकर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन बराबरी के, अभी तक तो मैंने ना मैं समझता हूँ ना मुझे यकीन है इस बात पर इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है ना साजगार माहौल बनाएगा, जो गैर जानबदार साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अभी तक तो कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिससे ये साबित हो सके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार है। इलेक्शन कमीशन अपना एक टारगेटेड रोल जो है वो प्ले कर रहा है और सब देख रहे हैं। और तारीख में अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन आज जो है वाक़यात यहाँ अगर आपने निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में वो इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की करा दी होती तो 9 मई का सानिया नहीं होना था। 9 मई के सानिया की एक मेन वजह जो कसूरवार है वो ये लोग भी तो है ना कि जिन्होंने इलेक्शन डिले किए। और फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो चीज़ें सारी सामने आ चुकी है, आपके सामने है। कोई ऐसी खातर खा एविडेंस सामने नहीं आ सकी, कोई लोगों ने अपने तक जाकर जो एक्शन नहीं है और उसका जवाब अब उन लोगों का जवाब देना है, उन्हीं के ट्रायल हो रहे हैं, उन्हीं को सामने रख कर देखा जा रहा है। लेकिन ये कह गया किसी सियासी जमात पर पाबंदी का मैं बार बार बता चुका हूँ। इस सारे दहशतगर्दी की जो अदालतों के हवाले से मामलात हैं, अगर उठाकर देखें किसी एक केस में अभी तक सज़ा तो हुई नहीं है। वो चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ा हो। मिलिट्री कोर्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया हुआ है। तो अब बाकी जगहों के ऊपर, लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा कि वो जो लिबरल क्लास थी या जो चाहती थी कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल कम हो, अब आहिस्ता आहिस्ता जाग रही है। पहले तो वो इनके सारे कामों में अदलिया के मामला में अदलिया भी जो कुछ कर रही थी, लेकिन अब अदलिया के फैसलों पे बहुत से सवाल उठते जा रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो हम ख्याल बेंच का जो कॉन्सेप्ट है हमने नहीं इंट्रोड्यूस कराया, जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया अब वो उनके गले पड़ चुका है बुरी तरह से। और नज़र आ रहा है कि क्या कुछ हुआ है। मैं उस केस में ख़ास तौर पर मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन वो मामला जो है अब जनरल फैज़ हमीद के बारे में वो मामला है टॉप सिटी वाला, वो मामला अल्टीमेटली जो है वो जाएगा। क्या होता है इसके ऊपर, क्या नहीं होना। लेकिन सवाल ये है कि कुछ इस तरह की चीज़ें करके ये साबित किया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस हद तक है। और फिर आने वाले दौर में फिर सवाल किया, फिर तो बात आपने सबूत खुद ही फ्राहम कर दिए हैं कि इस दौर के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो तसलसल है। अगर उन सब चीज़ों को सही मान लिया जाए, याद रखिएगा उन चीज़ों को अगर सब कुछ मान लिया जाए तो फिर बड़े वादे तौर पर वजाहत जो है ना वो सामने आ जाएंगी। हमने जो अगली जो बात है अपना पोल के हवाले से, वो सारी बात आपके सामने मैंने रख दी हुई है। बैकग्राउंड पे वो पोल भी सारे चला दिए हुए हैं। और आखिर में साइफ़र और तोशा खाना के बारे में मैं बताता चलूँ। तोशा खाना के केस में पहले बता चुका हूँ, ये मिट्टी की रेत है, ये रेत की दीवार है, रेत की दीवार है जो ज़बरदस्ती खड़ी की हुई है और है कुछ नहीं। सेक्शन 137 को सामने रख के देखे, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर सामने रख के देखे तो वो केस ज़मीन बोस होने वाला है। अपील जानबूझ के डिले की गई। इलेक्शन कमीशन अब लोग कहते हैं एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, पता नहीं मेरा ये सामने है। जो इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से काम करना चाहता था उसने इसको खुद ही इल्तवा में डाल दिया। तो और वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये है कि बहुत तेज़ी अपना शबाज स्पीड की पे वो अपना साइफ़र का केस चलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ज़मानत, अखराज मुकदमा की दरख्वास्तें, जेल ट्रायल के मामले से वो सारे मामले जो हैं वो अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ चलने हैं। और उसके लिए मौका पूरा चाहिए ताकि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अमल जो है वो पूरा हो चुका है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10 है जो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। तोशा खाना के केस में कुछ भी नहीं है, नथिंग। बातें करते रहे, अपना सस्ता खरीदा महंगा बेचा, कोई भी एक एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। सेक्शन 137 सिर्फ डेक्लेरेशन की बात है। मिस डेक्लेरेशन अगर आपने की है, मटीरियल मिस डेक्लेरेशन है, तो तब सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई की जा सकती, और वो भी 120 दिन में, जो नहीं है एडमिटेडली वो 120 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर आप सारा कुछ देख चुके हैं, हमारे और आपके सामने है। नहीं हमने कोई ऐसी बात नहीं, मैं बारहा ये मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि गलत हालात और वाक़यात बताना ये बिल्कुल ही ज़्यादती है। फिर इसी तरह से अगली जो बात है
तो साइफ़र के हवाले से साइफ़र है कुछ नहीं, अगर गुम हुआ है तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गुम हुआ तो तरीका कार वाज़े तौर पर दिया हुआ है। मिनट्स ऑफ मीटिंग आप सामने और जिस तेज़ी के साथ की अपना चलाई जा रही है, और 10 तारीख के लिए केस रखा है, 3 शहादतें हो चुकी हैं, और कोशिश है कि तेज़ी से चलाया जाए मामला और मंतकी अंजाम। लेकिन ये तो इंसाफ का कत्ल है। और यहाँ सबसे बड़ा जो अब जो रोल है वो चीज़ ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजी ईसा साहब का है। लेकिन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस अदालती निज़ाम के ऊपर। जो इस वक्त अदालती निज़ाम है वो उसकी कड़ियाँ 2007 की लॉयर मूवमेंट के साथ मिलाएं तो समझ आती है बात आपको कि किस डगर पे चल रहे हैं। इस मुल्क में 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होना चाहिए, एक मुल्क पे और दीन पे। लगता है इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ होता हुआ आ रहा है। और एक शख्स को, इमरान खान को सबक सिखाने के लिए ये निज़ाम सारा जुड़ गया हुआ है। तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, वो चाहती हैं कि इमरान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए, इमरान खान को। और ये इत्तेहाद भी आपको क्या साबित करते हैं, यानी डर और खौफ से है ना इत्तेहाद बनते। फिर अगर वाकई मकबूलियत है इनकी तो इत्तेहाद बनाने की क्या ज़रूरत है, चुप करके इलेक्शन लड़े भाई। जब आपने एक सियासी जमातें सामने आना नहीं, इत्तेहाद किस लिए बनाना है आप लोगों ने? फिर क्या है भाई वो आप चाहते हैं कि गली में कोई भी बैठा ना हो और अकेले ही आप गली और बाज़ारों में फिर रहे हो, तो वो नज़र तो आ रहा है। लेकिन क्या कौम इसको कबूल करेगी, सवाल ये है। और कौम को वोट डालने के लिए बाहर निकलना है, कोई बाइकआउट से कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान अगर जेल के बाहर नहीं भी आते, अंदर भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो तब भी आप लोगों को इलेक्शन लड़ना है। मान लें देगी भी होगी, ये सारा कुछ होगा, लेकिन अगर आप वोट की तादाद 60% ज़्यादा ले आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना धांधली करना। और कोई सारी दुनिया की ताकतें एक तरफ हों, जब रब आपके साथ हो तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तक तो फ़िलहाल इमरान खान खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, मुल्क से भागा नहीं। इस सिस्टम के बारे में जो बातें की, सारी बातों में अब यानी लाजमी नहीं कि सारी बातों को मान भी ली जाए, इख्तलाफ भी अपनी जगह पर मौजूद रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक शख्स को जो मकबूल तरीन लीडर है उसको एक कॉर्नर पर लगा दिया जाए और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल की जाए। वो दौर अब शायद रह नहीं गया। हाँ, एक अलहदा बात है कि इस दौर में अब नवाज़ा नसरुल्लाह जैसे आदमी की ज़रूरत पड़ती है कि जो आए इस तल्ख़ माहौल को ख़त्म करे। और मैं बार बार यही कहता हूँ, मैंने रात भी टी वी प्रोग्राम में कहा, मैं साकिब पाकिस्तान की बात की। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी सियासी इत्तेहाद नहीं हो रहा, ना PTI करने जाएगी। सिर्फ इतना है कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए, गैर जानबदार इलेक्शन के लिए सबको इकट्ठे होना है। और इकट्ठे होकर डिमांड यही है, जो आइन और कानून के मुताबिक जो वोट लेता है वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए, वो मुंतखब होना चाहिए। बात सिर्फ मुख्तसर इतनी है। और वो मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा धांधली को उस तरफ लेके जाना है। लेकिन अभी ग्राउंड ऐसी सेट की जा रही है, माहौल ऐसा दिया जा रहा है, लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, यानी कमाल की बात है, किस बात पे नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है? क्या ऐसा तीर मार दिया या क्या ऐसा मुल्क के लिए उसने कर देना है? मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार तो ये सारे लोग हैं। हमें इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। कोशिश की ताकि चीज़ें आप तक रख दूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।